अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे सेकंड चैप्टर की जो कि फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका आज हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो हमारा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो आज हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी ये जो सोच होती है हमारी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कोई बड़ा ऑपरेटर जो कंप्यूटर चला रहा होता है उसको सारी चीज़ें पता होती है, वही इंस्टॉल कर सकता है। तो ये आपका डाउट आज के बाद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो जो भी मेन चीज़ें होंगी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज को लाजमी पूरा लेक्चर देखना है और आपके बोर्ड के हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है और इस प्रैक्टिकल के हिसाब से भी आपके लिए ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो लाजमी इसको पूरा देखना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अगर एक फाइल को, सॉफ्टवेयर के फाइल को एक कंप्यूटर में हमने रख लिया, सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। वो हम फाइल रखते हैं, उसके बाद सारे जो भी प्रोसेस होते हैं उसको हम सेटअप करते हैं, कॉपी करते हैं। एप्लीकेशन ड्राइवर्स, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम सेटअप करते हैं पूरा डाउनलोड करने के बाद। तो सारा जो उसका सेटअप होता है, जब वो रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसको ही हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को रेडी करते हैं कि वो यूज़ हो जाए कंप्यूटर में, उसका सारा सेटअप करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एप्लीकेशंस हो गए, ड्राइवर्स हो गए, तो ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स ये जो हैं, तो हम उनको पूरा सेटअप करते हैं डाउनलोड करने के बाद। तो उसको ही हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मतलब हम फाइल पहले डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर का कोई भी, उसके बाद उसको पूरा सेटअप करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हम इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी में भी हम कॉपी करके रख के और सेटअप उसका कर सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव में भी उसको रख के और उसका सेटअप कर सकते हैं। तो बस यही हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है। उसके आगे हम मेन चीज़ें आगे भी हैं डिस्कस करते हैं। उसके बाद इंस्टॉलिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने पिछले वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के में पढ़ा था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और हमने विंडोज़ और लिनक्स में भी फ़र्क जाना था कि विंडोज़ और लिनक्स में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम सीखेंगे कि इंस्टॉलिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले हमारे कंप्यूटर में मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होना लाजमी है। वो देखते हैं कौन सी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में हमारा प्रोसेसर जो है, वो प्रोसेसर का मतलब सीपीयू, वो हमारा 1 GHz मतलब 1 GHz होना लाजमी है। उसके बाद मेमोरी, जो कि रैम वाली मेमोरी जो हमने पढ़ी थी, वोलेटाइल मेमोरी, वो हमारी 1 GB होनी चाहिए। जहाँ 1 GB में हमने 1 GB में 32 बिट्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो क्योंकि 1 GB में हमारे बिट जो आते हैं वो 32 आते हैं, और 2 GB होनी चाहिए यहाँ 64 बिट, क्योंकि 2 GB में 64 बिट आ जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज हमारी होनी चाहिए मतलब रोम 32 GB, और ग्राफिक्स कार्ड हमारे डायरेक्स 9R डेटा विद WDDM, यहाँ हमारे ये रिक्वायरमेंट होनी लाजमी, WDDM। ठीक है, यहाँ 1.0 ड्राइवर, और डिस्प्ले जो हमारी स्क्रीन है वो हमारी 800x600 होनी चाहिए रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है जो कि विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले लाजमी है। अगर ये नहीं होगी तो हमारा विंडोज़ इंस्टॉल, जहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो ये हैं हमारे मेजर स्टेप्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के। तो ये आपको लाजमी पढ़ने हैं, लाजमी समझने हैं। अगर आपने ये सारे स्टेप जो है वो समझ लिए तो आप खुद भी कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। ठीक है, लेकिन इन स्टेप्स को पढ़ने के बाद आपको कंप्यूटर में जो है वो प्रैक्टिकल से खुद करना है। ठीक है, इनको देखते हुए तो ये लाजमी आपको देखना है। इस वीडियो का लाजमी ये जो है वो पार्ट है, तो आपको ये लाजमी देखना है, और ये आपको बोर्ड के हिसाब से भी आ सकता है, तो इसलिए आपको ये लाजमी देखना है, स्क्रॉल नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो
पूरी हैं, ठीक है, जो हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। उसके बाद आपको बायोस में जाके और आपको बूट ऑर्डर चेंज करनी है। बूट ऑर्डर चेंज आपको इसलिए करनी है क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो डीवीडी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव के ज़रिए ओपन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है, या तो अपग्रेड या तो कस्टम इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद आपको विंडोज़ में जाके और जहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ड्राइव सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको स्क्रीन में जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपके साथ जो है वो स्टेप्स हैं विंडोज़ इंस्टॉल करने के, विंडोज़ यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के, जिसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। अगर पूरी हैं तो आपको डीवीडी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में लगानी है। उसके बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। उसके बाद बायोस में जाके और बूट ऑर्डर चेंज करनी है क्योंकि कंप्यूटर हमारा डीवीडी या यूएसबी के ज़रिए खुल जाए। उसके बाद आपको जो है वो इंस्टॉलेशन की टाइप वो चेंज करना है, या तो अपग्रेड या तो कस्टम इंस्टॉलेशन। उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे हमारा विंडोज़ इंस्टॉल है, वहाँ पे आपको ड्राइव सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो भी स्क्रीन में आपकी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको आपको फॉलो करनी है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जिसको देखते हुए आप खुद भी इंस्टॉल कंप्यूटर कर सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे कि ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हमारा एक कलेक्शन होती है हमारे प्रोग्राम्स की, जो हम डेली ऑफिस और स्कूल के कामों के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो ऑफिस ऑटोमेशन हमारे एमएस ऑफिसेज होती हैं, जिसमें हमारा एमएस वर्ड आ गया, एमएस एक्सेल आ गई, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। तो ये सारी जो ऑफिसेज हैं, तो ये तो तकरीबन हम यूज़ भी काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं इसको। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, तो ये जो भी ऑफिसेज हैं उनको हम कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। तो अभी हाँ हम इसके स्टेप्स देखेंगे कि ऑफिस ऑटोमेशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑफिस ऑटोमेशन इंस्टॉल करने के लिए कौन से स्टेप्स हमारे लिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एमएस ऑफिस जो है वो सेटअप उसको रन करना है, ठीक है, यूएसबी डीवीडी या हार्ड डिस्क में, जिसमें भी हमारी एमएस ऑफिस है उसको रन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हमें प्रायोरिटी की पे इंटर करना है। उसके बाद हमें इंस्टॉल, जब हम क्लिक इंस्टॉल करेंगे तो हमारा नाउ का भी ऑप्शन आएगा, कस्टमाइज का भी आएगा। तो इनमें से हम कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने के लिए, जो हमारे प्रोग्राम्स हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक हमारी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाए। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद खुद ही कंप्यूटर इंस्टॉलर को बता देगा कि आपकी इनिशियलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये जो सारे स्टेप्स हैं वो आपको समझ आ गए। सबसे पहले एमएस ऑफिस को रन करना है, सीडी डीवीडी या हार्ड डिस्क है। उसके बाद एग्रीमेंट जो भी होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट की दबाना है। उसके बाद सिलेक्ट करना है नाउ या कस्टमाइज। उसके बाद जो है वो सिलेक्ट करने हैं प्रोग्राम्स जो हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हमें वेट करना है जब तक हमारा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमें जो है वो कंप्यूटर खुद बता देगा कि आपकी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस। तो हम एंटीवायरस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में जो भी वायरसेस होती हैं उनको जो है वो महफूज करता है, उनको बचाता है, उनसे बचाता है कंप्यूटर को। और जो भी हार्मफुल, जो भी नुकसानकार चीज़ें आती हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर को उससे बचाता है। वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी डेटा को जो है वो लॉस करती है और हमारी डेटा को नुकसान पहुंचाती है, और हमारे कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाती है। तो उस के लिए हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से उन तमाम चीज़ों से बचाता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है और हमारे डेटा को लॉस करती हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस इसी काम के आता है। तो एंटीवायरस जो है वो एवीडीबी है, ठीक है। एवीडीबी एंटीवायरस है हमारा, वेस्ट, एवारा, कैस्परसी, ठीक है। तो ये हमारी एंटीवायरस है।
आजकल हम एंटीवायरस जो है वो तकरीबन इंटरनेट से ही डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। और रनिंग सेटअप जब हम करते हैं, रन करते हैं एंटीवायरस को, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। और वायरस डेटाबेस को रोज़ाने के मुताबिक रेगुलरली बताना ज़रूरी है। मतलब वायरस के हिसाब से जो हमारे कंप्यूटर में वायरस आई है, नई वायरस के लिए, ताकि हमारा डेटाबेस वायरस जो है वो उन तमाम चीज़ों से हमारी डेटा और हमें हमारे कंप्यूटर को महफूज कर सके। तो यही हमारी एंटीवायरस होती है और इससे इंस्टॉल होती है। तकरीबन इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं हम आजकल। ये जो लेक्चर था तमाम इम्पॉर्टेंट वो हमने डिस्कस कर लिया सारी चीज़ें। इसमें आज हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं और मिनिमम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। हमने पढ़ा कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके जो है वो स्टेप्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा कि क्या होता है और कैसे उसको डाउनलोड करते हैं, उसके हमने स्टेप्स पढ़े। उसके बाद हमने जो है वो ये पढ़ा इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस के बारे में पढ़ा कि एंटीवायरस क्या होता है और एंटीवायरस कैसे डाउनलोड होता है, और उसके जो है वो तमाम एग्जांपल्स हमने यहाँ पे आपके सामने रखे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर लेक्चर जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपलोड करता रहूँगा मैं आपके कोर्स के मुताबिक। तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।